हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से प्रीति कौशिक आ गई है आपके सामने आपकी ही फेवरेट लैंग्वेज लेके, जो कि है स्पोकन इंग्लिश। और हम कर रहे हैं विदाउट टेंसेस और विदाउट बुक्स। तो आज हम क्या नया सीखने वाले हैं, चलो मैं आपको एक कहानी सुना देती हूँ। कहानी ऐसे थी कि बहुत दिनों के बाद, नियर अबाउट 3-4 साल के बाद, मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली। हम साथ में स्कूल में पढ़ते थे, इकट्ठे ही पढ़ते थे, तो हमारा रोल नंबर भी आगे पीछे था और इकट्ठे ही बैठते थे एक ही बेंच पे। तो वो मुझे मार्केट में मिली और मार्केट में ही उसका घर था। और जैसे ही वो मुझे मिली बड़ी खुश हो गई कि यार इतने लंबे टाइम के बाद हम मिले हैं। तो ऐसे तो उसने मुझे जाने नहीं दिया, वो मुझे ले गई अपने घर। मैं भी शॉपिंग कर रही थी, शॉपिंग करने के बाद मैं भी चली गई उसके घर, क्योंकि मेरा भी मन था उससे बात करने का और उसका भी मन था बात करने का। तो जेन्युइन सी बात है, घर पे एक मेहमान आया है और बेस्ट फ्रेंड घर पर आई है, तो उसकी खातिरदारी तो होगी। तो उसने क्या किया, चाय बना दी और चाय के साथ रख दिए कुछ बिस्किट्स। और जैसे ही बिस्किट वो लेके आई तो मौसम था बारिश का, बारिशों का मौसम चला हुआ था, हर दिन बारिश होती रहती थी। उसने जैसे ही बिस्किट का डब्बा खोला और एक बिस्किट उठा के मुझे देने लगी, उसने देखा, अरे ये क्या, बिस्किट तो सील रहे हैं। काफ़ी देर हो गई बात होते होते तो मैंने टाइम देखा तो लेट हो चुकी थी। मैंने फ्रेंड को बोला कि मैं लेट हो रही हूँ। उसने कहा अभी थोड़ी देर बैठो, थोड़ी सी गप्पे शप्पे और लड़ाते हैं, बाद में चले जाना, कहाँ घर भागा जा रहा है। तो मैंने कहा यार अंधेरा हो रहा है। तो चाय वहाँ पर रखी हुई थी, मैं लेट हो रही थी, अंधेरा हो रहा था। तो उसने कहा बिस्किट तो खराब हो चुके हैं। उसने कहा कि चाय ले लीजिए, ठंडी हो रही है। तो चाय तो ठंडी हो गई, तो चाय मैंने रख दी। चाय मैं पीती भी नहीं हूँ, ज़्यादा नहीं पीती हूँ, कभी कभार पी लेती हूँ। तो गर्मी का टाइम था, बारिश के मौसम चला हुआ था, तो वो मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आई। तो बातों में पता ही नहीं चला, तो उसने फिर से मुझे बोल दिया कि प्रीति आपकी कोल्ड ड्रिंक गर्म हो रही है। यस, मैंने कहा कि आपकी कोल्ड ड्रिंक गर्म हो रही है, चाय ठंडी हो रही है, कोल्ड ड्रिंक गर्म हो रही है। थोड़ी देर के बाद उसके बेटे आ गए और बेटे को मैंने देखा तो बड़ा ही स्मार्ट हो रहा था। तो 3 साल पहले देखा था, तो मैंने उसको कहा अरे वाह क्या बात है शुभम, बड़े स्मार्ट हो रहे हो। इतनी देर में छोटे वाला बेटा आ गया और वो तो काफी लंबा हो गया। तो मैंने उसको देखा अपनी गर्दन उठा के, तो मैंने कहा आप बड़े लंबे हो रहे हो बेटा। छोटे बेटे का नाम था लव्य, तो उसको बोला आप बड़े लंबे हो रहे हो। इतनी ही देर में उसके हस्बैंड आ गए। हस्बैंड काफी मोटे थे और उनको मैंने देख के बोला अरे आप क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या किया, आप बड़े पतले हो रहे हो। पहले तो भारी भरकम थे, आप तो बिल्कुल स्मार्ट हो रहे हो, पतले हो रहे हो। यस, इन बातों में एक चीज क्या है कॉमन, उस कॉमन चीज को ढूंढिए और हम उसी टॉपिक को आज आगे करेंगे। बस ये कॉमन चीज क्या है कि चाय ठंडी हो रही है, कोल्ड ड्रिंक गर्म हो रही है, अंधेरा हो रहा है, मैं लेट हो रही हूँ, हस्बैंड पतले हो रहे हैं, वाइफ मोटी हो रही है, यस, बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं, काम है कोई हो रहा है, हमें नहीं पता कब कहाँ कैसे क्यों, लेकिन काम है हो रहा है। यस, जब काम हो रहा हो तब हम क्या लगाते हैं, ING लगाते हैं। क्या लगा देते हैं हम, ING। यस, काम जब हो रहा है तो हमने लगा देनी है क्या, ING। लेकिन यहाँ पर जब हम बिल्कुल फर्स्ट वाली क्लास में अगर आप देखेंगे, अगर आपने फर्स्ट वाली क्लास ध्यान से सुनी है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, एक क्लास से दूसरी क्लास क्या है, रिलेटेड है, उन दोनों का आपस में क्या है, कनेक्शन है, कॉमन सी बातें हैं। पहले वाली क्लास में भी वही था, आज भी वही करवा रही हूँ कि काम हो रहा है। वहां पर तो मैं थी काम करने वाली कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, काम हो रहा है पढ़ाने का, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। लेकिन यहाँ पर कोई काम है जो अपने आप इम्प्रूव हो रहा है। आप अब डेली मेरी वीडियो देखते हैं, डेली मुझे सुनते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है। यस, इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव हो रही है, कोई काम है जो हो रहा
है। एक लड़की थी, वो हमारे ही स्कूल में हमारी ही क्लास में पढ़ती थी, बड़ी मतलब कि उसको क्या बोलते थे, पैडी सी, मतलब सुंदर नहीं थी, शायद समझ में ना आया हो, मैंने ये पंजाबी में बोल दिया कि बड़ी पैडी सी, तो वो सुंदर नहीं थी। तो उसकी शादी हुई, तो शादी के बाद उसका रंग निखर गया और मैंने उसको देखा तो बोला, क्या, अरे आप बड़े सुंदर हो रहे हो। बहुत सारा देखा हमने, उसको देखा, ध्यान से देखा, तो मैंने कहा आप बड़े सुंदर हो रहे हो। यस, पहले तो पहचान में ही नहीं आती थी कि ये कौन है भी या नहीं है, पता ही नहीं चलता था। तो आप बड़ी सुंदर हो रही है। काम क्या है, हो रहा है, कोई नहीं कर रहा लेकिन फिर भी काम हो रहा है। जैसे सर्दियाँ हो रही है, ठंड हो रही है, चाय ठंडी हो रही है, चाय गर्म हो रही है, कुछ भी है, काम हो रहा है। जब काम हो रहा हो मतलब वो कंडीशन है, चाय की एक कंडीशन है कि वो गर्म है लेकिन अब ठंडी हो रही है, उसकी कंडीशन क्या है, चेंज हो रही है। दिन है, अब अंधेरा हो रहा है, दिन की कंडीशन क्या है, चेंज हो रही है। वो कंडीशन है जो चेंज हो रही है। तो इस क्लास का हम नाम दे देते हैं क्या, गेट प्लस कंडीशन। गेट प्लस कंडीशन हम इसका नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर कोई कंडीशन है जो पहले नहीं थी लेकिन चेंज हो रही है, वो कंडीशन बदल रही है। तो आज का हमारा टॉपिक है यही। मैंने कहा चाय ठंडी हो रही है। यस, चाय ठंडी हो रही है, तो चाय के लिए हम क्या लगाते हैं इंग्लिश में, टी। और लेकिन हम बार बार एक ही चीज़ को तो लेंगे नहीं, तो टी को हम यहाँ पर इट से बोल देंगे। इट की जगह आप टी लगा सकते हैं। टी इज गेटिंग, क्योंकि हम कोल्डिंग तो लगा नहीं सकते, ना ही कभी लगाया जाता है टी इज कोल्डिंग, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है। टी इज हॉटिंग, आइसक्रीम इज मेल्टिंग, मम्मी इज मोटिंग और पापा इज पतलिंग, तो ये वाले वर्ड हम यूज़ करते ही नहीं है। तो यहाँ पर इन जब तरह के, जैसे ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, हैंडसम है, अगली है, फैट है, थिन है, कुछ भी है, हेल्दी है, वेल्दी है, तो उनके साथ हमने लगा देना है क्या, गेट। और काम हो रहा है तो हमने लगा देनी है आईएनजी। आईएनजी का एक रूल है, किसके साथ, इज के साथ आता है, और इज किसके साथ आता है, इट के साथ आता है। इट इज गेटिंग, और उस कंडीशन का हमने यहाँ पर लिख देना है क्या, नाउन। यस, जैसे मैंने बोला चाय ठंडी हो रही है, तो इट की जगह हमने क्या डाल देना है, टी। टी इज गेटिंग कोल्ड। अरे आइसक्रीम खा लो, मेल्ट हो रही है, तो क्या लगा देंगे इट की जगह, आइसक्रीम। आइसक्रीम इज गेटिंग मेल्ट। हाँ जी, अंधेरा हो रहा है, तो क्या लगा देंगे, इट इज गेटिंग डार्क। फिर से बोलेंगे, इट इज गेटिंग डार्क। जैसे एक गाना भी है, ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है, तो वहां पर क्या है, वो क्या कह रही है, अंधेरा हो रहा है और मुझे जाने दो, इट इज गेटिंग डार्क। फिर से बोलेंगे इसी लाइन को, इट इज गेटिंग डार्क, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अरे गर्मी हो रही है, इट इज गेटिंग हॉट। फिर से बोलेंगे, इट इज गेटिंग हॉट। और ठंड हो रही है तो क्या बोल देंगे, इट इज गेटिंग कोल्ड। फिर से बोल देंगे, इट इज गेटिंग कोल्ड। एक बार फिर से बोलेंगे, इट इज गेटिंग कोल्ड। यस, अरे चाय ठंडी नहीं हो रही, मैं ठंडी चाय पीती हूँ, ठंडी नहीं हो रही, मैं पीती हूँ, टेंशन ना लो। तो क्या बोलेंगे, चाय ठंडी नहीं हो रही। तो यहाँ पर इट था, इट को हमने फिर से ले लिया, इट इज नॉट गेटिंग, और साथ में हमने क्या लगा देनी है, कंडीशन। यस, इट इज नॉट गेटिंग कोल्ड, या टी इज नॉट गेटिंग कोल्ड, आइसक्रीम इज नॉट गेटिंग मेल्ट। यस, एक बार फिर से बोलेंगे, आइसक्रीम बच्चों की फेवरेट होती है, तो हमने क्या बोल दिया है, आइसक्रीम इज नॉट गेटिंग मेल्ट। अरे अंधेरा नहीं हो रहा है, वो तो काले रंग के कर्टन डाले हुए हैं इसलिए लग रहा है, तो क्या कहेंगे, इट इज नॉट गेटिंग डार्क। इतनी भी ठंड नहीं हो रही है, तो क्या बोलेंगे, इट इज नॉट गेटिंग कोल्ड। गर्मी नहीं हो रही है, इट इज नॉट गेटिंग हॉट। तो यहाँ पर अगर सवाल किएंगे, सवाल कैसे करेंगे, क्या बाहर गर्मी हो रही है, हम अंदर बैठे हैं, एसी चला हुआ है, हमें कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बाहर जाके हमने देखा क्या अंधेरा हो रहा है, टाइम को देखा, तो हमने पूछ लिया श्वेता से, श्वेता क्या अंधेरा हो रहा है, क्या अंधेरा
हो रहा है। तो श्वेता को पता ही नहीं, जवाब नहीं दिया उसने, तो चलो कोई बात नहीं, हम दे देते हैं श्वेता का जवाब। यस, श्वेता ने जवाब नहीं दिया। श्वेता थोड़ा सा इशारा करके कह रही है अंधेरा नहीं हो रहा है, तो क्या लगा देंगे, इट इज नॉट गेटिंग डार्क। लेकिन हमने तो किया था सवाल भी श्वेता से इंग्लिश में कर लीजिए। सवाल क्या है, इज इट गेटिंग डार्क, इज इट गेटिंग डार्क, क्या अंधेरा हो रहा है। यस, फिर से बोलेंगे, क्या अंधेरा हो रहा है। जो फिलअप मैंने यहाँ पर डाला है, यहाँ पर हम डाल देंगे कंडीशन। कंडीशन कुछ भी हो सकती है। क्या लिखा है हमने यहाँ पर, डार्क लिख सकते हैं, आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, अंधेरा हो रहा है, आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, और चाय ठंडी हो रही है, कोल्ड ड्रिंक गर्म हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्या है, ये कंडीशंस लिख दी है। यस, तो इसी तरह हम इसको व्यक्ति के साथ भी यूज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ तो हमने अब नॉन लिविंग या किसी थिंग के साथ यूज किया था, किसी चीज के साथ हमने यूज किया था, कोई खाने की थी, पीने की थी, अंधेरा हो रहा है, रोशनी हो रही है, कुछ भी, तो वहां पर हमने इसको यूज किया है इट के साथ। लेकिन अब हमने इसको यूज करना है, यस, हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ। मैंने यूज करना है अपने भाई के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, हस्बैंड के साथ, मेरे साथ और आपके साथ। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे। यस, अब हम इसी बात को और सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लगा दिया क्या, कि मैं स्मार्ट हो रही हूँ। आई एम, रूल वही रहेगा, आई के साथ लगेगा एम, और इज एम आर के साथ हम लगाते हैं क्या, आई एन जी, और साथ में लगा देनी है क्या, कंडीशन। यस, मैं स्मार्ट हो रही हूं, तो क्या लगा देंगे, आई एम गेटिंग स्मार्ट। आप स्मार्ट हो रहे हो, यू आर गेटिंग स्मार्ट। यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर। तो सवाल में भी हम ऐसे ही डाल देंगे कि क्या आप स्मार्ट हो रहे हो। सवाल हम हमेशा किससे करते हैं, यू से करते हैं, यू। और यू के साथ अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या यूज करेंगे, आर यू, और कंडीशन है, और कंडीशन से पहले हमने क्या लगा देना है, गेट, और गेट के साथ हमने क्या लगानी है, आई एन जी, क्योंकि रूल क्या है, इज एम आर के साथ हम क्या लगाते हैं, आई एन जी। यस, क्या आप स्मार्ट हो रहे हो, तो क्या लगा देंगे, आर यू गेटिंग स्मार्ट। फिर से बोलेंगे, आर यू गेटिंग स्मार्ट। क्या आप इंटेलिजेंट हो रहे हो, आर यू गेटिंग इंटेलिजेंट। फिर से बोलेंगे, आर यू गेटिंग इंटेलिजेंट। क्या आप नलायक हो रहे हो, तो नलायक को हम क्या बोल देते हैं, पुअर। आर यू गेटिंग पुअर। फिर से बोलेंगे, आर यू गेटिंग पुअर। क्या आप खुश हो रहे हो, आर यू गेटिंग हैप्पी। फिर से बोलेंगे इसी को, हैप्पी। यस, क्या बोलेंगे, आर यू गेटिंग हैप्पी। क्या आप उदास हो रहे हो, तो उदास को हम क्या बोलेंगे, आर यू गेटिंग सैड। तो ये क्या है, सारी कंडीशन। जैसे मेरा सूट खराब हो रहा है, तो ये क्या है, एक चीज है, माई सूट इज गेटिंग डर्टी। तो क्या लगा देंगे, डर्टी। डर्टी क्या आ गई है, ये कंडीशन आ गई है, माई सूट इज गेटिंग डर्टी। आप गंदे हो रहे हो, यू आर गेटिंग डर्टी। बच्चा धूल मिट्टी में खेल के आया है, मम्मी ने जैसे उसको देखा तो कहेगा, अरे आप तो गंदे हो रहे हो, तो क्या लगा देंगे, यू आर गेटिंग डर्टी। तो बच्चे ने कहा है, ये हुर्रे मैं तो गंदा हो रहा हूं, तो क्या लगा दिया, आई एम गेटिंग डर्टी। लेकिन बच्चे ने कहा कि मम्मी तो मिट्टी में खेलने ही नहीं दे रही, तो उसने क्या कह दिया कि मैं गंदा नहीं हो रहा, तो क्या लगा देंगे हम, आई एम नॉट गेटिंग डर्टी, कि मैं गंदा नहीं हो रहा। अरे मम्मी मैं गंदा नहीं हो रहा। इसी तरह हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे एक लड़की है, बहुत ही सुंदर है और ज़्यादा सुंदर हो रही है, और मतलब आकर्षित हो रही है, तो क्या लड़की है, तो लड़की के लिए हम क्या लगा देंगे, शी। यस, इस क्या है, सी के साथ भी लगता है, छी छी नहीं, शी है ये, शी इज गेटिंग अट्रैक्टिव। बड़ी सुंदर हो रही है, बड़ी सोहनी सुथरी और सुलौखी हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शी इज गेटिंग अट्रैक्टिव। मतलब एक बार देख लिया तो आंखों में बस गई, शी इज गेटिंग अट्रैक्टिव। ऐसे हम उस लड़के के साथ भी लगा सकते हैं। तो लड़के के लिए हम क्या लगा देंगे, ही। क्या लगा देंगे, ही इज गेटिंग अट्रैक्टिव। और भी बहुत सारे लड़के हैं जो जिम वगैरह में जाते हैं, तो जिम में जाते हैं तो डोले शोले तो बन ही जाते हैं, तो कह दो तुसी तो बड़े हेल्दी हो रहे हो जी, तो की बोलेंगे, यस
यू आर गेटिंग हेल्दी। एक बार फिर से बोलेंगे, यू आर गेटिंग हेल्दी। तो इसी तरह हम इसका भी कर लेते हैं क्या, सवाल, क्योंकि सवाल क्या है, इंपॉर्टेंट। इज शी या ही गेटिंग हेल्दी और हैंडसम। हेल्दी भी लगा सकते हैं, हैंडसम भी लगा सकते हैं। इज शी गेटिंग ब्यूटीफुल, क्या वो सुंदर हो रही है, इज शी गेटिंग ब्यूटीफुल। फिर से बोलेंगे, क्या श्वेता सुंदर हो रही है, तो क्या लगा देंगे, इज श्वेता गेटिंग ब्यूटीफुल। अरे श्वेता तो बहुत सुंदर हो रही है, तो क्या लगा दिया हमने, श्वेता इज गेटिंग ब्यूटीफुल। लेकिन मोहित सुंदर नहीं हो रहा है, लेकिन लड़का है मोहित, तो मोहित के साथ हम ब्यूटीफुल नहीं लगाएंगे, मोहित के साथ हम कुछ और ही लगाएंगे। क्या लड़के को ब्यूटीफुल नहीं बोला जाता, लड़के को बोलेंगे हम हैंडसम। मोहित हैंडसम नहीं हो रहा, सारा दिन तो वो लैपटॉप पर लगा रहता है काम करने, एक्सरसाइज तो करता ही नहीं है, रात को देर से सोता है, तो खाक सुंदर होगा, नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, मोहित सुंदर नहीं हो रहा है, मोहित इज नॉट गेटिंग हैंडसम। ब्यूटीफुल नहीं लगाना है, क्योंकि मोहित क्या है, यस मेल है, तो मेल के लिए हम क्या लगाएंगे, मेल के साथ हम फीमेल यूज नहीं करेंगे। चलो जी आगे आ जाते हैं हम। मोहित इज नॉट गेटिंग हैंडसम, मोहित तो मोटा हो रहा है बैठा बैठा, तो क्या लगाएंगे, मोहित इज गेटिंग फैट। और बेचारी श्वेता को खाने का टाइम ही नहीं मिलता, तो श्वेता पतली हो रही है, तो क्या लगा देंगे, श्वेता इज गेटिंग थिन। तो इसी तरह आपने क्या देखनी है, कंडीशंस। कंडीशंस कुछ भी हो सकती है, कंडीशन जैसे यहाँ पर मैंने कुछ और लिख देती हूँ, ब्यूटीफुल लिख देती हूँ मैं, ब्यूटीफुल, अगली। कई सारी लड़कियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा पहले तो सुंदर होती हैं, लेकिन ओवर मेकअप करने की वजह से, कुछ प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से फेस खराब हो जाता है। तो फेस खराब जैसे ही होता है तो कहेंगे ये तो बड़ी पैड़ी हो रखी है, तो क्या बोलेंगे उसको, अगली। क्या बोलेंगे, अगली। अगली हिंदी में नहीं, इंग्लिश में है ये अगली। अगली पिछली, तो अगली पिछली के नाम से याद रखिए इसको, हम क्या बोलेंगे, अगली। मतलब सोनी नहीं है, कुड़ी सोनी नहीं है, तो क्या बोलेंगे, अगली। तो ऐसे ही यहाँ पर मैंने बोल दिया, अरे वो तो पहले भूखे मरते थे, अब बड़े धनवान हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, रिच। और फिर बोल देंगे वेल्दी। रिच होता है अमीर और वेल्दी होता है धनवान। तो अमीर और धनवान में क्या अंतर है। इसी तरह एक होता है इंटेलिजेंट और एक होता है वाइज। तो दोनों में क्या अंतर है, इंटेलिजेंट एंड वाइज। तो चलो पहले मैं बात बता देती हूँ, इंटेलिजेंट और वाइज इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इंटेलिजेंट जो पढ़ा लिखा बंदा है, समझदार है, पढ़ा लिखा समझदार, यस। और वाइज क्या है, ये कढ़ा हुआ बंदा है, मतलब अनुभवी है, उसने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। जैसे आपने एक स्टोरी में पढ़ा है, वंस देयर वाज अ वाइज रैबिट, कि एक बार एक समझदार खरगोश था। तो इंसान, जानवर के साथ हमने इंटेलिजेंट नहीं लगाया, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसने किताबें नहीं पढ़ी थी। जैसे हमारे ग्रेट अकबर, वो क्या थे, वाइज थे, समझदार थे। तो ग्रेट वाज क्या था, वाइज किंग। वो बहुत ही समझदार क्या था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं आता था उसको, अपनी ही भाषा, अपने ही इस्लाम की भाषा जो कि उर्दू है वो नहीं आती थी, तो उसको हम क्या यूज़ करेंगे, वाइज। जैसे हमारे दादाजी होते हैं, नाना जी होते हैं, हमारे पेरेंट्स हो जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो जाते हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हो जाते हैं, जो दूर दूर तक फेमस होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं, क्योंकि दे हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन देयर लाइफ। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हुए हैं, इसलिए वो क्या है, कढ़े हुए बंदे हैं, अनुभवी बंदे हैं। तो अनुभवी व्यक्ति को लिए हम क्या लगा देंगे, वाइज। आपके मम्मी भी हो सकती है, डैडी भी हो सकते हैं। और इंटेलिजेंट बंदा क्या है, जो पढ़ा लिखा है, समझदार है। पढ़े लिखे को हम बोलेंगे, समझदार को हम बोलेंगे। क्लियर जी, यस। अब आ गया है रिच और वेल्दी। वेल्दी बहुत ज़्यादा पैसा, कई पीढ़ियों तक कमाने की जरूरत ही ना पड़े। और रिच जिसकी आराम से रोटी चली हुई है, टेंशन ही नहीं है रोटियों की, खाना पीना कोई मरमार नहीं करनी पड़ती है अपनी रोजी रोटी के लिए, तो वो क्या है, रिच। अपने अच्छी तरह से अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने आप को उसने सेटल किया हुआ है, रिच। अमीर, और ये है धनवान, जो पुश्तों का भी पैसा उसी के पास है, प्रॉपर्टी उसके पास, जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स ने खरीदी हुई है, तो वो व्यक्ति क्या है, रईसी धनवान है, यस, रईस जिसको बोल देते हैं।
यस तो यस यहाँ पर बहुत ही अच्छी सुंदर सी क्लास है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कलरफुल। क्लास इज गेटिंग कलरफुल। तो इसी तरह हमने बहुत सारे यहाँ पर, जैसे मैं बोल देती हूँ यहाँ पर, जैसे योर सूट इज गेटिंग डल, काफ़ी हो गया है इसको पहनते पहनते, एक सीजन निकल चुका है, धूप में धो धो के सुखा दिया है, सर्फ में भी इसका थोड़ा सा कलर का जो है इफेक्ट हो चुका है, धूप में भी हो चुका है, तो सूट क्या हो गया है, डल हो गया है। पर्सनैलिटी भी कई बार क्या हो जाती है, डल, तो उसको बोल देंगे यू आर गेटिंग डल। फिर से बोलेंगे यू आर गेटिंग डल। ब्यूटीफुल बोला है मैंने। इसी तरह हमने यूज किया था थिक, थिक, यू आर गेटिंग थिक, शी इज गेटिंग थिक। फिर आ गया है थिन, हैंडसम, और भी बहुत सारे हैं, जैसे लेट, आई एम गेटिंग लेट, अरे जाने दो मुझे जाना है क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ, आई एम गेटिंग लेट। क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग लेट। ही इज गेटिंग पुअर। नरेंद्र मोदी ने जैसे ही करेंसी चेंज की तो बहुत सारे व्यक्ति थे, उनके काम पर फर्क पड़ा, तो वो क्या हो गए, yes poor, many people are getting poor, many people are getting poor, lots of person are getting poor। अरे you are getting foolish, आप पागल हो रहे हो। you are getting mad, mad भी बोला जाता है, foolish भी बोला जाता है। एक व्यक्ति था, वो टाइम पर आता जाता था लेकिन और ज़्यादा सख्त हो गया अपने ही नियमों के प्रति। he is getting पंचुअल, जैसे मैं अपने काम से पहले ही आ जाती हूँ तो सभी मुझे बोलते हैं कि आप मैडम पंचुअल हो, पहले नहीं थी लेकिन अब हो रही हूँ, तो क्या बोल दिया मुझे, यू आर गेटिंग पंचुअल। यू आर गेटिंग ऑनेस्ट। फिर से बोलेंगे यू आर गेटिंग ऑनेस्ट। ईमानदारी से काम नहीं चला, बच्चे घर पे भूखे मर रहे हैं, तो उसने क्या किया, थोड़ी सी रिश्वत लेनी शुरू कर दी और उसको बोल दिया गया अरे आप तो करप्ट हो रहे हो, तो क्या लगा दिया, यू आर गेटिंग करप्ट, ही इज गेटिंग करप्ट, शी इज गेटिंग करप्ट। तो इसी तरह आपने कंडीशंस को देखना है। जैसे मम्मी कई बार बोलती है, कोई भी काम होता है, कुछ भी बहाना मिल जाता है, तो कह रही है मैं तो भुलक्कड़ हो रही हूँ, तो भुलक्कड़ को हम क्या बोलेंगे, फॉरगेटफुल। क्या बोल देंगे, फॉरगेटफुल। मैं लिख देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मम्मी बार बार बोलती हैं, पापा भी बोल देते हैं फॉरगेटफुल, कि मैं तो भुलक्कड़ हो रही हूँ। आई एम गेटिंग फॉरगेटफुल। एक बार फिर से बोलेंगे, आई एम गेटिंग फॉरगेटफुल। बच्चा बड़ा लेजी था, तो उसको बच्चे को लेजी क्या कह रहे थे, कि ये तो बड़ा लेजी हो रहा है, स्कूल तो जाना ही नहीं पड़ रहा, देर से उठता है, तो उसको बोल दिया ही इज गेटिंग लेजी, कि ये सुस्त हो रहा है। लेजी हम यहाँ लिख देंगे, ही इज गेटिंग लेजी। और दूसरा बच्चा है, उसको टाइम मिल गया है, तो वो अपनी ताकतें बढ़ाने में लगा हुआ है, तो उसने कहा क्या, आई एम गेटिंग एक्टिव। क्या बोल दिया, आई एम गेटिंग एक्टिव। अब खर्चे बढ़ गए हैं, कमाई है नहीं, तो पापा कंजूस हो रहे हैं, तो कंजूस को हम क्या बोल देंगे, माइजर। क्या बोल देंगे, माइजर। पापा इज गेटिंग माइजर। अरे जियो कंपनी तो कंगाल हो रही है, तो क्या बोल देंगे, गेटिंग फ्लैट ब्रोक। क्या बोल देंगे, फ्लैट ब्रोक, मतलब कंगाल हो रही है। कौन सी कंपनी, जियो कंपनी, टाटा डोकोमो कंपनी, वो क्या है, कंगाल हो रही है, पैसे है ही नहीं। टाटा अंबानी कौन है वो मुझे नहीं पता, अरे वो कंगाल हो रहा है, मेरे रिश्तेदार है वो कंगाल हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, माय रिलेटिव इज गेटिंग फ्लैट ब्रोक। तो ये क्या है, बहुत सारी कंडीशंस हैं, और बहुत सारी कंडीशंस आपके आसपास भी है, अरे आपके पास भी है, तो आपने क्या करना है, तो देखना है उन कंडीशंस को कि क्या क्या कंडीशंस आपके पास हो रही हैं, क्या क्या हो रही हैं, आपके रिश्तेदारों के साथ क्या हो रही हैं, और क्या नहीं हो रही है, और क्या नहीं हो रही है वो भी कीजिए, सवाल भी कीजिए, जवाब भी दीजिए, ना में भी जवाब दीजिए। तो इससे क्या होगा, you will improve your English and your common sense, because English is a language of common sense. Use your common sense. Common sense is not so common in common people, and you are also a common people. तो आपने अपनी common sense यूज़ करनी है। तो एक बार देख लेते हैं कि आपकी common sense कहाँ तक improve हुई। तो यहाँ पर मैं श्वेता और मोहित से पूछ लेती हूँ। यस श्वेता जी बताइए मुझे, जोनी जोनी, अरे वाह, वो कह रही है यस पापा, तो उसको इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि क्या मैं उसका बाप हूँ।
क्या मैं उसका पापा हूँ? कम से कम मेरा जेंडर तो देख लीजिए कि मैं एक लड़की हूँ। तो वो कह रही है यस पापा, यस आई एम नॉट योर पापा। तो यहाँ पर फिर से पूछ लेते हैं, एक बार और कॉमन सेंस का टेस्ट ले लेंगे। श्वेता एक बार फिर से हमें बताइए, जॉनी जॉनी? वो कह रही है मुझे नहीं पता। यस, अब उसकी कॉमन सेंस डेवलप हो चुकी है क्योंकि वो जॉनी नहीं है। मैंने श्वेता से पूछा है, श्वेता से नहीं पूछा, अरे मैंने तो जॉनी से पूछा, जॉनी नाम का कोई कैरेक्टर यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पर हम क्लैप करते हैं श्वेता के लिए कि उसकी कॉमन सेंस डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर एक लाइन यूज करेंगे हम कि श्वेता इंटेलिजेंट हो रही है। तो क्या लगा दिया? श्वेता इज गेटिंग इंटेलिजेंट, और उसके साथ मोहित भी इंटेलिजेंट हो रहा है। तो क्या बोल देंगे? मोहित इज गेटिंग इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर आपने देखना है और कॉमन सेंस यूज करनी है कि कहाँ कहाँ क्या क्या यूज होगा। तो यहाँ पर अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ गिव इट इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। और लास्ट में एक ही लाइन, क्या? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, सो कीप स्पीकिंग इंग्लिश विद प्रीति कौशिक मैम। सो थैंक यू।